हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो आज बनाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, मगर उससे पहले सारे फॉर्मूले को एक बार कंसंट्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले वो 6 फॉर्मूले टी रेशियो के, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का चर्चा किया था। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है आपके पास 6 फॉर्मूला मैं ए स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने। देखिए क्वेश्चंस एक का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और आप लोगों को मजा आते चला जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि sin a इक्वल टू 8/17, sin a इक्वल टू 8/17 आपको दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल a। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें ये एंगल A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है कि ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। मतलब आपको गिवन क्या है वो लिख लेता हूं मैं। आपको गिवन है sin A। sin A की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8/17। तो इसका रेशियो आप बनाते हैं हम लोग। तो रेशियो जब बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस sin A के लिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आपके पास sin A की वैल्यू 8/17 दिया हुआ है। तो सबसे पहले P के बारे में बात करते हैं। तो P आपका क्या है? 8K है। B के बारे में बात करें तो वो पता नहीं, अपने को हाइपोटेनस दिया हुआ है, मतलब H की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 17K दिया हुआ है। अब यहां से हम सबसे पहले बेस निकालेंगे कि बेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स ये कहता है कि h² = p² + b²। तो मुझे b² निकालना है, तो b² क्या हो जाएगा? h² - p²। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा? h² - p² का अंडर। तो चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो h क्या है आपके पास? h है 17K, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17K का होल स्क्वायर माइनस p क्या है आपके पास? 8K है, तो मैं लिख दिया 8K का होल स्क्वायर और यहाँ से खींच दिया ये। तो जब हम b की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 17K का स्क्वायरिंग जब करेंगे तो आएगा 289K² माइनस 64K² और इसका अंडर। अब देखिए यहाँ से जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 289 में से 64 को जब माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास 225K², 225K² का अंडर रूट और b की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगा 15K। तो ये जो हमारे पास ये जो डाटा बचा हुआ था, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला जो डाटा हमारे पास जो बचा हुआ था, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपके पास 15K। अब अपने को क्या क्या निकालना है वो सोचते हैं। हमें निकालना है sin A। तो sin A तो दिया हुआ है 8/17। तो देखिए sin का उल्टा क्या होगा? cosec होगा। तो cosec A क्या हो जाएगा? cosec A क्या हो जाएगा बताइए? cosec A क्या हो जाएगा? 17/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। sin के बाद चलते हैं cos के पास। cos का फार्मूला क्या होता है? cos का फार्मूला आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको कैपिटल लिख दी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना भी निकाला हमने? बेस अभी मैंने निकाला है 15K, मैंने लिख दिया। और हाइपोटेनस कितना है आपके पास? 17K, मैंने 17K लिख दिया, कट गया। रिजल्ट कितना आ गया आपके पास? 15/17। और cos A का उल्टा क्या होता है? cos A का जो उल्टा होता है वो होता है sec A। तो sec A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17/15 हो जाएगा। आपको रेसिप्रोकल बताया मैंने कि cos A का जो उल्टा होता है वो sec A होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग tan A के पास। tan A का फार्मूला क्या होता है? p/b होता है। तो p कितना दिया हुआ है अपने पास? p अभी हमने निकाला है, तो p आपको दिया हुआ है 8K और b कितना दिया हुआ है? 15K। K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8/15। ये आपका tan A आ गया। अब cot A निकालने जाएंगे हम, तो बताइए cot A होता क्या है? b/p होता है, या सिंपल पता है अपने को कि tan A का उल्टा होता है। तो tan A का उल्टा होता है तो आराम से डायरेक्टली लिख देंगे 15/8। आप ऐसे फॉर्मूला को बना सकते हैं।
तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर मैं कर पाया हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन उठाइए और एक बार ट्राई कीजिए मेरे साथ। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ को उतना आपको मजा आने लगेगा, है ना। तो पेन उठाइए, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। इस पर cos a की वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए आपके पास cos a की वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए, ये बनाए। और यहाँ पे आपको ये वैल्यू a है, b है और c है, ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो cos a की वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन है आपके पास cos a। तो cos a होता क्या है? तो cos a होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना दिया हुआ है आपके पास? बेस आपको दिया हुआ है 9k और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 41k। इस डाटा को लिखते हैं आराम से। मतलब आपको b की वैल्यू दिया हुआ है 9k और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 41k। अब जरा बताइए कि p की वैल्यू क्या होगा? इसके लिए p a हो गया, b a हो गया और h a हो गया। तो p स्क्वायर क्या होगा जरा ये सोचते हैं, क्या है पे निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू जो होगा वो होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा आपके पास। तो p निकालने चलते हैं। h कितना दिया हुआ? h दिया हुआ है 41k, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस b कितना दिया हुआ है? 9k, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इस पूरे का क्या कर देंगे? अंडर रूट कर लेंगे। अब देखिए 41 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से 41 का स्क्वायर मुझे बताइए कि 41 का स्क्वायर कितना होगा। मल्टीप्लाई कीजिए 41 का, 41 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ 41 का स्क्वायर बताइए। इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा होगा 1681 के स्क्वायर। अब 41 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा माइनस 81 के स्क्वायर। अब क्या 1681 में से 81 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1600 आएगा। हमने लिख दिया 1600 के स्क्वायर का अंडर रूट। और 1600 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास? देखिए 16 है तो 16 का तो 4 आ गया और ये 100 दो जीरो है तो ये आ गया 40, ये आपके पास आएगा। अब चलते हैं, जो तीसरा डाटा अपने पास बचा हुआ था p की वैल्यू वो मिल गया मुझे 40k। अब निकालने चलते हैं सारा फॉर्मूला। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना मुझे sin a। sin a होता है क्या है सर? sin a p बाई h होता है। p की वैल्यू कितना है? p की वैल्यू है 40k, मैंने लिख दिया 40k। h कितना है? 41k, मैंने 41k लिख दिया। आंसर क्या आया? 40/45। अब यहीं पे देखिए sin a है ना, तो sin a का उल्टा क्या होता है? cosec a होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cosec a। अब cosec a का फॉर्मूला क्या होता है? h बाई b होता है। h कितना दिया हुआ है? h आपका 41k दिया हुआ है और b कितना दिया हुआ है? 40k दिया हुआ है। k से k कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 41/40 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से बनाना चालू करें। अब बताइए cos a दिया हुआ है, cos a बताइए cos a कितना दिया हुआ है? 9/41 दिया हुआ है, 9/41 दिया हुआ है। cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है सर, तो sec कितना हो जाएगा? 41/9 हो जाएगा। वैसे ही हम बनाते हैं tan a कितना होगा? तो tan a सर होता है p बाई b होता है। p की वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए? p की वैल्यू दिया हुआ है 40k और b कितना दिया हुआ है? b की वैल्यू दिया हुआ है 9k, कट गया, कितना आ जाएगा? 40/9 आ जाएगा। और tan a का उल्टा क्या होगा आपके पास? tan a का उल्टा होता है cot a, तो cot a क्या हो जाएगा? 9/40 हो जाएगा। आई होप कि मैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन मैथ है ना, पेन उठा करके आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप जितना क्वेश्चंस को बनाओगे उतना आपको मजा आएगा। चलते हैं इसके साथ, ये क्वेश्चंस को आप देख लें अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बाद। चलिए, ये रहा आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ a। अगेन आपको ना tan a की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपके पास ये क्वेश्चंस है, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस a b c और tan a दिया हुआ है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई b होता है और ये आपका h हो गया।
तो चलते हैं, सबसे पहले दिया हुआ क्या है तो लिखते हैं। हमें दिया हुआ है tan a की वैल्यू √3। तो हमें दिया हुआ क्या क्या है ये सोचते हैं। tan होता क्या है, तो सर tan जो होता है, tan a जो होता है सर वो p/b होता है। तो मुझे p की वैल्यू दिया हुआ है, p की वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 और b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि h क्या होगा सर, p² प्लस b² का अंडर होगा। चलिए p कितना दिया हुआ है, p आपका √3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। b कितना दिया हुआ है 1 दिया है, 1 का स्क्वायरिंग कर लेंगे और ये अंडर आ जाएगा। h की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे हम तो अपने पास √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का अंडर रूट और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस जो मुझे मिला वो आपको 2 मिला। अब चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले sin a कितना हो जाएगा आप बताइए। अच्छा इसको एक चीज गलत बताया मैंने, इसको आप k मानिएगा और ये k मानिएगा, जहां जहां पे d है ना वहां पे k लगा लीजिएगा, है ना। तो ये k² हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपका 2k बनेगा, ये 4k² हो जाएगा, ये भी k² हो जाएगा और k हो जाएगा, है ना। k 4k² है और ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा तो 2k हो जाएगा। चलिए तो सारा डाटा पहले p मिल गया √3k, b मिल गया 1k और h मिल गया 2k। तो sin a क्या होगा, तो सर sin थीटा जो होता है वो होता है p/h। मैंने p/h लिख दिया। p की वैल्यू कितना है √3k और h की वैल्यू कितना है 2k। तो k से k बढ़ गया क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। अब sin a का उल्टा क्या होगा, अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे cos a। तो sin a का उल्टा हो गया cos a, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास h/p क्या बन जाएगा h/p और h/p क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। चलिए sin के बाद आते हैं तो cos के पास। cos a क्या होता है b/h। b कितना है, b देखिए b आपका k है और h कितना आया है, h कितना आपका 2k आया है, k से k कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो cos a का उल्टा क्या होगा, cos a का उल्टा हो जाएगा sec a। तो sec a क्या होता है सर h/b होता है, फॉर्मूला ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, मतलब sec a की वैल्यू आ जाएगा 2। वैसे ही निकालते हैं हम tan के पास पहुंचते हैं। tan a कितना होगा बताइए, tan a होगा b/b। b कितना है, b कितना है √3k और b कितना है आपके पास 1k, k से k कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है यार, फालतू का निकाल दिया मैंने, है ना। और ये दिया हुआ है cot a, तो cot a क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। b की वैल्यू कितना है 1k और p की वैल्यू कितना है √3k, k से k कट जाएगा 1/√3। तो ये आपके पास अब cot a का भी वैल्यू आ जाएगा। आप एक क्वेश्चन को उठाएं और आराम से तुम वीडियो को रोके समझे कि सर कर क्या रहे हैं और आप वैसे ही आप अपने पेन को चलाते जाए, आपसे रिजल्ट बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इस पर दिया है sec थीटा इक्वल टू 25/7। फाइंड द अल्टरनेटिव रेशियो ऑफ थीटा। थीटा के लिए सारा का सारा रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। मुझे दिया हुआ है sec थीटा और sec थीटा की वैल्यू होता है 25/7 आपको दिया हुआ है। sec किसका उल्टा है, sec जो उल्टा है वो cos थीटा का उल्टा है, मतलब 7/25 दिया हुआ है। अब देखिए sec cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है b/h। b कितना दिया हुआ है, अब यहां से हम लोग b/h कितना हो जाएगा, b/h हो जाएगा 25/7। अब सारा डाटा हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या लिख लेंगे, तो देखिए b अपने को दिया हुआ है 25 के, h अपने को दिया हुआ है 7 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे हो जाएगा cos थीटा है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो 7 है, गलती कर दिया मैंने। बेस आपका कितना है, बेस आपका 7 के है ना, 7 लिख लेते हैं। बेस आपका 7 और h आपका 25। चलिए यहां पे लगाते हैं। तो b हो गया आपका 7 के, h जो हो गया वो हो गया 25 के। आपको p निकालना है कि p कितना होगा।
तो p की वैल्यू कितना आएगा, जरा ई सोच के मुझे बताइए कि p की वैल्यू कितना होगा। तो p की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। p बराबर क्या होगा, h कितना है बताइए, h है 25 के, तो 25 के का होल स्क्वायर माइनस b कितना है 7 के का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो p बराबर कितना हो जाएगा 2625 के स्क्वायर माइनस का 49 के स्क्वायर। अब बताइए 625 में से 49 जाएगा कितना होगा, 625 में से 49 को माइनस किया, 5 में से 9 जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 5 15 में से ये बच जाएगा 6 और ये हो गया 1 11 में से 4 गया 7 और ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर। अब बताइए 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए 24 होगा। 576 का स्क्वायर कितना होगा 24 और के स्क्वायर की जगह के होगा। मतलब आपके पास ये जो p वाली जो वैल्यू आ रहा था, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो p वाला वैल्यू आ रहा था वो p वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 24 के हो जाएगा। अब सारा डाटा निकालते हैं, सबसे पहले बात करते हैं साइन से। साइन थीटा, बताइए साइन थीटा क्या होगा, b बाई h। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू कितना है 24 के और h की वैल्यू कितना है 25 के, k से k कट जाएगा, क्या आ जाएगा 24/25। तो ये साइन थीटा है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा। h की वैल्यू कितना है 25 के, या डायरेक्ट लिख दिए और 25 को ऊपर कर दो और 24 को नीचे कर दो, तो डायरेक्ट इसका आंसर भी हम लोग ला सकते हैं 25/24। नेक्स्ट चलते हैं साइन थीटा कॉसेक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू तो आपके पास 7/15 दिया हुआ है, तो दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि इस डाटा से हम 7/25 ला चुके हैं और कॉस थीटा 7/25 है, तो आपके पास सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा हो जाएगा 25/7। इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये डाटा आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट डाटा आता है आपके पास tan a की वैल्यू, tan a क्या होगा p/b। परपेंडिकुलर कितना है बताइए, परपेंडिकुलर है 24 के और बेस कितना है आपके पास 7 के से के कट गया, कितना आ जाएगा 24/7 और tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot। देखिए a नहीं थीटा है, मैंने एक गलती लिख दिया है ना, तो cot थीटा की बात करेंगे तो cot थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/20। तो ये था आपके पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। आप गौर से अच्छे से देखें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। हाँ, इसका आप चाहे तो आप टेबल नहीं बताया था, चलिए टेबल बना लेते हैं, फिगर भी बना लेते हैं। ये रहा आपके पास फिगर, ये रहा फिगर, ये आपके पास थीटा है, एंगल ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है और cos थीटा 7/25 दिया हुआ है, और तब ये आपको 7 के दिया हुआ था और ये 25 के दिया हुआ था और ये सॉल्व करने के बाद 24 के आया। देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को बना लेते हैं आराम से, मिल जाएगा। क्या कहता है कि cos थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। अब तो आपको क्या दिया हुआ है, इसको दो वीडियो में बनेगा आराम से, या मैं इसी में बनाता हूँ आराम से। आपको क्या दिया हुआ देखिए, गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं आराम से। यहाँ पे लिखते हैं गिवन। आपको जो गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 3/5। आप जरा सोच के बताइए कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/h होता है। मतलब आपको b की वैल्यू दिया हुआ है 3 के और h की वैल्यू दिया हुआ है आपको 5 के। तो बताइए p की वैल्यू कितना होगा, एकदम सोच करके बताइए p की वैल्यू। मैं नहीं बता रहा, आपको p की वैल्यू निकालना होगा। आपको p की वैल्यू निकालना होगा h² माइनस b² का अंडर रूट। h है 5, ये हो जाएगा 25k² माइनस 3k 9k² हो जाएगा। मैं नहीं बता रहा, इसको आप बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आपके पास आएगा 4k², मतलब 4k आएगा। कितना आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं गलती बना दिया फिर।
तो मतलब सॉल्व कर गया और क्या आएगा, आपको इतना क्वेश्चन बताया हो ये क्वेश्चन आपके पास और क्या आएगा। अब मुझे सॉल्व करके लाना क्या है, मुझे लाना है 5 cosec थीटा। मैं बनाता हूँ कि क्या लाना है, क्वेश्चंस क्या है, आपको लाना है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे cosec थीटा की वैल्यू निकालना है और tan थीटा की वैल्यू निकालना है और cot थीटा की वैल्यू निकालना है। बस cosec tan sec cot, ये 4 वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं cosec थीटा के पास कि cosec थीटा क्या होगा। तो बताइए cosec थीटा क्या होगा, फार्मूला बताइए। h by p होगा, हमने लिख लिया h by p। h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू है 5 और p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू है 4। यहां से कर दिया, रिजल्ट आ गया 5/4। हमारे पास cosec थीटा मिल चुका है। cosec थीटा के बाद आता है बाई tan थीटा की, मैंने लिख लिया tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, p by v होता है। p की वैल्यू कितना दिया हुआ है जरा सोच के बताइए। अभी हमने निकाला p की वैल्यू, अच्छा मैंने नहीं निकाला था, आपने निकाला था खुद। 4k अपॉन v है आपके पास 3k, k से k कट जाएगा, z कितना आएगा 4/3। tan थीटा के बाद बारी आती है sec थीटा की, हम लिख ले यहाँ पे sec थीटा। sec थीटा क्या होगा सोच के बताइए। sec थीटा होगा आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 5k दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ है आपके पास, बेस आपके पास दिया हुआ है 3k, k से k कट जाएगा, ये आ गया 5/3। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास cot थीटा। तो देखिए cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का उल्टा, और मैंने tan थीटा की वैल्यू 4/3 लाया था, तो cot थीटा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब चलते हैं सॉल्व करने, चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू 5/4, मैंने लिख दिया 5/4 माइनस 4 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 4/3 अपॉन नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू 5/3 मैंने लिख दिया, प्लस cot थीटा की वैल्यू कितना है 3/4, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25/4 माइनस 16/3 और ये हो जाएगा आपके पास 5/3 प्लस 3/4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो गया 12, 4 से 12 को डिवाइड किए 3 से 25 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 75 माइनस 64 अपॉन एलसीएम अगेन 12 आएगा, यहां से सॉल्व कीजिए, ये हो गया 4 5 20 प्लस 3 जा 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 75 से 64 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 11 अपॉन 12, और इसका मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड होगा तो 12 कहां चला जाएगा ऊपर और 29 नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया आंसर, आंसर इज 11/29। मतलब ये जो वैल्यू आपने सॉल्व किया, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा आपके पास 11/29 आएगा। तो ये था, यहाँ तक के वीडियो मैं देख ले रहा हूँ, आंसर आपका कितना आ रहा है 11/20, यस 11/29 आएगा। और ये आपको मैंने 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाया। आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। 5 क्वेश्चंस देखिए, एक क्वेश्चन आप पेन उठाइए, बनाइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ये करवाया, ये क्वेश्चंस करवाया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कौन सा करवाया, ये करवाया मैंने आपको, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन कौन सा करवाया, एकदम एक क्वेश्चंस को देखते चलिए, आपके पास थर्ड क्वेश्चन ये करवाया मैंने, है ना। रोक करके वीडियो को रोकिए और बनाइए थर्ड क्वेश्चन करवाने के बाद। फिर देखिए मैंने फोर्थ क्वेश्चन कौन सा करवाया आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन आपको मैंने ये करवाया, यस। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने आपको करवाया 6 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद ये क्लास यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगेन हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे
नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू तो बनता है। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यारा बड़ा भाई मास्टर चंदन। बाय बाय।